नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नए विटामिन के बारे में, जो कि है विटामिन डी। अब बहुत ध्यान से इस विटामिन को पढ़ लेना, क्योंकि पूरा जो ये चैप्टर किया है ना, न्यूट्रिशन, पूरा पोर्शन जो चैप्टर हम कर रहे हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आगे हम मिनरल वाटर करेंगे, प्रोटीन कर चुके हैं, इन सभी में जो एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में मिलता है वो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, वो है विटामिन डी का क्वेश्चन। तो इस लेक्चर को बहुत 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और विटामिन डी को तो बहुत इंपॉर्टेंट बोल दीजिए। ठीक है, विटामिन डी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू करें। सबसे पहले रासायनिक नाम। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, उसके बाद आता है सोर्स। कहाँ से मिलता है ये हमें? तो ये हमें मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमें मिलता है सनलाइट से, यानी सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से मिलता है विटामिन डी? सूर्य के प्रकाश से। सच्ची में? बिल्कुल, धूप में जाके खड़े हो जाओ, आपकी बॉडी में विटामिन डी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्क। क्या है विटामिन डी का? तो कार्य है आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना, यानी कैल्शियम का अवशोषण करता है कौन? विटामिन डी। यानी कि सिंपल सी चीज है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। मैं क्या बोल सकती हूँ? स्ट्रॉन्ग बोन्स। हड्डियों को मजबूत करता है। मजबूत करता है किसको? हड्डी को, यानी अस्थि को। इसके बाद आती है बात कि डिसीज क्या होती है। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम हो जाए तो क्या बीमारियां हो सकती है? तो आपको याद रखना है कि विटामिन डी से 3 बीमारियां हो सकती है। अगेन, पहली, दूसरी और तीसरी। बहुत ध्यान से। पहली बीमारी है रिकेट। क्या है? रिकेट। हिंदी इंग्लिश सेम है भाई, रिकेट। दूसरी है ओस्टियो। देखो, ओस्टियो वर्ड मैंने बोला था ना, हमेशा हड्डी यानी अस्थि के लिए आएगा। मलेशिया, ओस्टियोमलेशिया। और तीसरी है ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, 3 बीमारियां हैं। पहली है रिकेट, दूसरी है ओस्टियोमलेशिया और तीसरी है ओस्टियोपोरोसिस। और खास बात क्या है? रिकेट जो होती है वो होती है बच्चों में, ओस्टियोमलेशिया होती है एडल्ट में, और ओस्टियोपोरोसिस होती है ओल्ड एज में, यानी कि बूढ़े लोगों में। बूढ़े यानी ओल्ड एज में। ठीक है, क्या बताया मैंने? 3 बीमारियां बताई हैं जो कि कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी से होती है। पहली है रिकेट, हड्डियां कमजोर हो जाती है, इंसान बहुत दुबला पतला हो जाता है, उसकी बॉडी में शक्ति नहीं रहती है। ठीक है, बच्चा बहुत पतला हो जाता है। नेक्स्ट है ओस्टियोमलेशिया, ये नॉर्मल एज के लोगों में होती है। इसमें भी वही हड्डियां कमजोर हो जाती है, उनके अंदर एफिशिएंसी कार्य करने की ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओस्टियोपोरोसिस की। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो रिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि इंसान अगर छींकता या खांसता भी है तो उस खांसने या छींकने से भी उसकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, यानी कि हड्डियाँ जो है ना वो बुरबुरे की तरह ना पूरी टूटने लग जाती है। ठीक है, एकदम उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फ्रैक्चर सिर्फ और सिर्फ एक छींक और खांसने से भी फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 बीमारियां हैं जो आपको विटामिन डी की कमी से याद रखनी है। इसके बाद आते हैं स्पेशल पॉइंट पे। स्पेशल पॉइंट को बहुत स्पेशल समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी पॉइंट से मिलेगा। 2 स्पेशल पॉइंट है इसके। पहला पॉइंट, इस विटामिन डी का एक खास नाम है और वो नाम है सनशाइन हार्मोन। सनशाइन हार्मोन, सनशाइन हार्मोन। अब खास क्यों है भाई? क्योंकि देखो, है तो ये विटामिन, लेकिन नाम इसका क्या है? हार्मोन है, इसीलिए। अब आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इनमें से कौन एक हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन एक हार्मोन नहीं है? 3 हार्मोन दिए जाएंगे, चौथा नाम ये होगा। और आप जानते हो कि ये तो भाई नाम से हार्मोन है सिर्फ,
इसका सिर्फ नाम हार्मोन है, इसके कार्य हार्मोन वाले नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कौन है विटामिन डी, क्या है, सनशाइन हार्मोन, क्योंकि ये सन की शाइन से यानी सूर्य के प्रकाश से बनता है। और दूसरी खास बात क्या है स्टूडेंट्स विटामिन डी की, ये है कि इसको आपको इवन खाने तक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये त्वचा से ले लिया जाता है। यानी कि आप धूप में जाके बैठ जाओ, आपकी बॉडी में विटामिन डी बन जाएगा। ठीक है, आपको खाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों में विटामिन डी की कमी होती है तो डॉक्टर उनको दवाइयाँ भी देता है, लेकिन अगर आप रूटीन में धूप में बैठोगे तो विटामिन डी बन जाएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है, तो ये आपकी बॉडी में काफ़ी टाइम तक पड़ा भी रहता है, संग्रहित रहता है। तो इस प्रकार हमारा विटामिन डी खत्म होता है। हमने क्या पढ़ा, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल। सेकेंड थिंग, विटामिन डी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से। तीसरी पॉइंट कि विटामिन डी क्या काम करता है, देखो नाम क्या है, कैल्सी। कैल्सी मतलब कैल्शियम, तो ये हमारी बॉडी में कैल्शियम बनाता है। फोर्थ पॉइंट कि इसकी कमी से बीमारियां क्या होती है, तो बच्चों में रिकेट, अडल्ट में ऑस्टियोमेलेशिया और बूढ़े लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस की खास बात क्या है कि ये छींकने या खांसने पर भी फ्रैक्चर कर देती है इंसान के। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ी खास बात कि विटामिन डी को सनशाइन हार्मोन कहा जाता है और विटामिन डी जो है वो त्वचा से ही अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार विटामिन डी हमारा खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए विटामिन के साथ, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।